बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इम्प्लीमेंट में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट अपनी कोडिंग में कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूवर्स, स्विच स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, ये अल्टरनेटिव है लास्ट वीडियो का जिसमें मैंने आपको इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन का ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया था। तो स्विच स्टेटमेंट भी हमारे पास उसी का रेलिवेंट पार्ट है। उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं किसी भी रेलिवेंट या फिर लिजिबल जो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं या फिर उसमें हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स पे थोड़ी सी नज़र डालें तो इसका सिंटैक्स हमारे पास यूँ होता है कि उसमें हमारे पास हम वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल जो यूज़र से डाटा इनपुट करवाता है। उसके बाद हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करके उसके ब्रैकेट्स में उस एक्सप्रेशन को मेंशन कर देते हैं। एक्सप्रेशन से मुराद उस वेरिएबल को मेंशन करेंगे जिसमें यूज़र अपना डाटा एंटर करेगा। उसके बाद हम उसकी बॉडी बनाते हैं स्विच स्टेटमेंट की। बॉडी के बाद हम उसमें स्विच स्टेटमेंट केसेस का यूज़ करते हैं। हमारे पास जितनी उसमें मल्टीपल जो कंडीशंस होंगी या फिर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड होंगे उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम केस का यूज़ करेंगे। इसमें हम केसेस का यूज़ करेंगे। इसमें जो मैंने ये डैश का यूज़ किया है इसमें हम केस नंबर देंगे या फिर उस चीज़ को मेंशन करेंगे, उस आइटम को मेंशन करेंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। केस 1 अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल होगा। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड एंटर हो डिस्प्ले होगा और उसके बाद हमने ये एक ब्रेक का वर्ड यूज़ किया है। मीन्स जब ये हमारे पास जो भी रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा उसके एंड पे हम ब्रेक का वर्ड यूज़ करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम आफ्टर यूजिंग या फिर आफ्टर डिस्प्ले वो हमारा प्रोग्राम उधर ही एग्ज़िट हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए। अगर हम इस ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास जितनी आगे मल्टीपल कंडीशंस होंगी वो सब में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूशन के फ़ौरन बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन में मैं और भी थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड केस। इसमें हम सपोज़ इधर हमने 1 एंटर किया था तो इधर हम केस 2 बनाएंगे और उसमें केस 2 का रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ कोड मेंशन करेंगे। देन लास्ट पे अगेन ब्रेक का वर्ड यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरे केस पे आ जाते हैं। तीसरे केस में हम केस 3 बनाएंगे और केस 3 के रेलिवेंट जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाएंगे एंड अगेन ब्रेक लगा के हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। यूज़र्स, अगर हमारे पास इन केसेस में से कोई भी हमारे पास यूज़र रेलिवेंट वैल्यू एंटर नहीं करता देन हमारे पास फॉल्स केस में क्या होगा, फॉल्स केस में हम डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट में जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसके एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये था इसका थोड़ा सा सिंटैक्स जिसको हमने अभी देखा। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यूज़ करूँगा। आपके पास कोई जो भी अवेलेबल एडिटर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक कोड करूँगा। कोड क्या होगा, उसमें मैं डेज ऑफ वीक
मेंशन करूँगा स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, और जोन सा नंबर एंटर करूँगा उसका रेलिवेंट डे जोन सा है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। हम एक डाटा टाइप लेते हैं इंटीजर, क्योंकि हमने नंबर एंटर करना है, डे का नंबर एंटर करना है, तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। सपोज हमने इंट, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल हम ले लेते हैं डे और उसको क्लोज कर देते हैं। देन हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, एंटर नंबर ऑफ डे टू बी डिस्प्ले। तो इसको हम एंड पे क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे यूज़र क्या करेगा, अपना नंबर एंटर करेगा, किसमें, वेरिएबल में। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इन डबल एरो। डबल एरो के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हम डाटा एंट्री करवाना चाह रहे हैं। उसमें हम डे का वेरिएबल लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स हम अपने स्विच स्टेटमेंट का स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसमें एक्सप्रेशन बताते हैं उसको। तो हम इधर लिखेंगे स्विच और उसकी ब्रैकेट्स बनाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर हम उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसमें हम डाटा एंटर करवा रहे हैं यूज़र से। तो हम डाटा किस में एंटर करवा रहे हैं, डे में। तो हम इधर लिखेंगे डे। देन हम ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे और उसकी बॉडी का स्टार्ट कर देंगे। बॉडी का स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि हम क्या करते हैं, उसके केसेस बनाते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम केसेस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा केस 1 और इसको हम कॉलन के साथ डोनेट करते हैं, क्लोज करते हैं। कॉलन के साथ हम केस को एंड करते हैं। अगर हम देखें तो अब बाकी सारी सब स्टेटमेंट को हम सेमीकॉलन के साथ एंड करते हैं, लेकिन केस को हम कॉलन के साथ एंड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे केस की, और उसमें ब्लॉक ऑफ कोड वो वाला मेंशन करेंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। सपोज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं डेज ऑफ वीक मेंशन करूंगा, तो हम सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन में हम पहले दिन को हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, और इसको क्लोज कर देंगे। देन मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था कि हम प्रोग्राम को आफ्टर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का वर्ड यूज़ करेंगे और उसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। बॉडी से बाहर आ जाते हैं। देन हम सेकंड केस बनाएंगे, केस 2, और उसको अगेन हम कॉलन के साथ क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आके हम उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। आफ्टर बॉडी क्रिएट करने के बाद सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन, इस पे मंडे के बाद ट्यूसडे, और उसको क्लोज कर देंगे। एंड अगेन ब्रेक लगाएंगे इधर। ब्रेक के बाद हम इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे। अगर हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करके उसको उधर ही ब्रेक कर देंगे, ये है ताकि हमारे नेक्स्ट जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केस 3। उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। बॉडी में हम डबल एरो डबल कोटेशन, और उसके बाद हम वेडनेसडे, और इसको क्लोज कर देंगे। सॉरी, मैं इधर ब्रेक लगाना भूल गया। हम इधर ब्रेक का यूज़ करेंगे ताकि ये हमारी जो बॉडी है इधर ही ख़त्म हो जाए, या फिर इधर ही टर्मिनेट हो जाए। देन हम केस 4 कॉलन के साथ एंड करेंगे। बॉडी बनाएंगे, सी आउट करेंगे, डबल एरो डबल कोटेशन के बाद हम इधर थर्सडे और अगेन क्लोज करने के बाद हम
नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, उसको ब्रेक करेंगे और सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। देन हम अगेन बॉडी के बाहर आके एक नया केस क्रिएट करेंगे, केस 5। केस 5 के क्रिएट करने के बाद हम उसकी बॉडी बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, इधर मैंने गलती से सेमीकोलन का यूज़ कर दिया था तो उसने फ़ौरन एरर जनरेट कर दिया है। हम इधर केस को हमेशा कॉलन के साथ क्लोज करते हैं। तो हम इधर सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के बाद हम इधर फ्राइडे और इसको क्लोज करेंगे, ब्रेक और सेमीकोलन के साथ क्लोज। देन हमारे पास आ जाता है केस 6, कॉलन के साथ क्लोज, बॉडी सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन, सैटरडे क्लोज। देन हम अगेन ब्रेक का वर्ड यूज़ करेंगे और क्लोज कर देंगे। और हमारे पास लास्ट जो है केस 7 बनेगा, उसकी हम बॉडी क्रिएट करेंगे, उसमें हम सी आउट करवाएंगे संडे, उसको क्लोज कर देंगे, ब्रेक और सेमीकोलन के साथ क्लोज। ये तो हमारे पास हो गए थे 7 डेज ऑफ वीक। अगर हम इनके अलावा अगर यूज़र कुछ भी एंटर वैल्यू करेगा तो उसके रेलिवेंट भी हमारे पास एक केस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस, जो मैंने आपको सिंटैक्स में बताया भी है कि अगर फॉल्स कंडीशन में हमारा प्रोग्राम आ जाता है तो उस केस में हमारे पास डिफ़ॉल्ट का फंक्शन बॉडी ऑफ कोड ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पास डिफ़ॉल्ट का एग्जीक्यूट होगा और वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट इसमें हम कोई केस या कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। सॉरी, इधर हम इसको क्लोज भी मस्ट करेंगे, सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे और उसकी बॉडी में आ जाएंगे। इधर हम एग्जीक्यूट डबल एरो सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के हम अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं इनवैलिड नंबर लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लगा भी दें तो उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि इसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारा जो कोड है कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं। हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का डे वेरिएबल डिक्लेयर किया था और हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई डिस्प्ले यूज़र के लिए कि एंटर नंबर ऑफ डे टू बी डिस्प्ले। उसमें सी इन में हमने डे में वेरिएबल डाटा एंटर करवाया था और उसको असाइन कर दिया था स्विच स्टेटमेंट को, और उसके अंदर हमने मल्टीपल केसेस बनाए। केसेस के उसके हमने आगे बॉडी क्रिएट की। बॉडी के अंदर जो भी यूज़र डाटा एंटर करेगा, वैल्यू एंटर करेगा, उसके रेलिवेंट जो उसकी केस होगा और केस की जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आफ्टर एग्जीक्यूशन ब्रेक जो है उसको टर्मिनेट कर देगा उधर ही, ताकि ये नेक्स्ट जो हमारे केसेस हैं उन पे मूव ना करे। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, इधर हमसे वो डाटा मांग रहा है, आप अपना नंबर एंटर करें जिस दिन को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो सपोज़ हम इधर 5 एंटर करते हैं तो हमारे पास फ्राइडे डिस्प्ले हो रहा है। मींस के जो हमारा केस 5 है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो ब्रेक का वर्ड हमने यूज़ किया था, ब्रेक की कंडीशन यूज़ की थी, वो हमारे प्रोग्राम को उधर ही टर्मिनेट करके प्रोग्राम को एग्ज़िट कर रही है। अगर सपोज़ हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, सपोज़ मैं इधर से केस 2 से मैं इसको रिमूव करता हूँ, केस 2 से भी, केस 3 से भी और केस 4 से भी। इन 4 कंडीशन में से 2, 3 और 4
इधर हम मैं ब्रेक की कंडीशन नहीं लगाता, ब्रेक का वर्ड यूज़ नहीं करता, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं इधर मंडे को डिस्प्ले करवाऊंगा या फिर ट्यूसडे को, कोई भी मैं पहले 4 दिनों में से कोई भी किसी भी दिन को डिस्प्ले करवाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वो आगे से जो जिधर जिधर हमने ब्रेक का वर्ड यूज़ नहीं किया, ब्रेक का फंक्शन यूज़ नहीं किया, उसको उधर डिस्प्ले करवा देगा, ना कि उधर ही टर्मिनेट करके इसको क्लोज़ करेगा। सपोज़ मैं इधर एंटर करता हूँ 1, उसमें मंडे को एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मंडे में ब्रेक लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हम 2 एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे तो इस केस में उसने मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक उसने डिस्प्ले करवा दिया है। क्यों? क्योंकि इधर हमने वर्ड ब्रेक नहीं लगाया था। फ्राइडे के केस में जाके इसको ब्रेक का वर्ड मिला है, तो फ्राइडे में जाके इसने ब्रेक को एग्जीक्यूट किया है और उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट किया है। अगर हम इसके कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में भी देखें तो हमारे पास ट्यूसडे में भी ब्रेक नहीं है, वेडनेसडे में भी नहीं है, थर्सडे भी नहीं है। ये इसने एज इट इज़ प्रिंट किए और फ्राइडे तक प्रिंट किया। उसके बाद उसको ब्रेक का जो वर्ड है, वो ब्रेक का फंक्शन उसको मिला, उसने उधर प्रोग्राम को ब्रेक किया, प्रोग्राम को टर्मिनेट किया और उसको एग्जीक्यूशन उसकी आगे मूव नहीं की। तो अगर हम बैक इसको दोबारा ब्रेक लगाएंगे तो हम प्रोग्राम को अगेन रन करके देखते हैं। अब अगेन हम इधर 2, 3 या कोई भी इधर एंटर करते हैं तो ये जस्ट हमें ट्यूसडे ही डिस्प्ले करवाएगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको क्यूरी है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।